हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो है सीरीज आज से शुरू की है, टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। तो ये पहला पार्ट है, तो जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चंस आपके बाईलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। तो फटाफट जुड़ेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम जहाँ पर भी आपका बायोलॉजी आता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो समय आपका स्टार्ट है भाई, आपको जवाब करना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द टिश्यू फाउंड बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द डबल कोटोलिडियम लिप्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक द्विबीज पत्री पत्ते के ऊपर और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है। अब आगे से जो है अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें हिंदी चला, एक ही लैंग्वेज लेके चला, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, हिंदी ही लेकर चला जाएगा। तो उनको क्या कहा जाता है भाई, उनको कहा जाता है मीसोफिल कहा जाता है। ध्यान रखें क्या कहा जाएगा, मीसोफिल कहा जाएगा, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब एक ही लैंग्वेज में लेके चलेंगे और आपका अगला क्वेश्चन जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम यानी लाल भूरे रंग का क्या होता है, मैल जम जाता है। या किस जंतुओं का एक जाल होता है। तो ये जो है किस प्रकार के तंतु यहाँ पे रहना चाहिए, किस प्रकार के तंतुओं का, ठीक है, किस प्रकार के तंतुओं का रहना चाहिए था। तो यहाँ पे किस प्रकार के तंतु हो जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे जो है फाइब्रियम फाइबर्स होना चाहिए। यहाँ पे विच फाइबर्स की बात की जाएगी, विच फाइबर्स यहाँ पे कर लीजिएगा। तो फाइब्रिन्स तंतु की बात की जाएगी, तो यानी इनका जो है एक जाल वहाँ पे बिछ जाता है। इस वजह से जो है क्या होता है, वहाँ पे एक मैल टाइप आपको लगता है, एक जो है आपका लाल भूरी रंग का मैल टाइप जो है वहाँ पे थक्का जम जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, यानी कौन ले जाता है भाई। जाइलम का काम होता है जल को ले जाना, ध्यान रखने, जाइलम का काम होता है जल को ले जाना। लेकिन जो फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है कि फ्लोएम का काम होता है यहाँ पे खनिज जो है पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाने का, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट। प्रश्न है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप गुर्दे से यहाँ पे किडनी है, ठीक है, तो उसमें जो पथरी हो जाती है तो उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, कौन से मेथड लगाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड विधि का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे अल्ट्रासाउंड मेथड। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है और आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या है। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, नोन एज एडम्स एप्पल। तो किसको जाना जाता है भाई, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि को जो है जाना जाता है एडम एप्पल के नाम से। ध्यान रखें थायराइड ग्रंथि की बात की जा रही है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड के तौर पर भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और जवाब करना है फटाफट आपको। क्वेश्चन है पौधे के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है। विच टिश्यू हेल्प द इंफॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स एंड द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स एंड द ग्रोथ ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा तो लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। ध्यान क्या कहा जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिन इस बार आपसे यूपी करंट में पूछा गया था, ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है जानवरों में जो है क्या होता है, प्राकृतिक जो है वृद्धि हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिन की बात की जाएगी। और सोमाट्रोपिन जो है इसी का, सोमेटोट्रोपिन का ही जो है एक क्या है पुनः संयोजी जो है, इसको मतलब फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाता है, फिर इसको बनाया जाता है। तो ये जो है ह्यूमन के ऊपर यहाँ पे जो है फिर से क्या होता है वृद्धि हार्मोन के रूप में काम करता है। उसमें क्या कहा जाएगा, इसको सोमाट्रोपिक कहा जाएगा। जीनोट्रॉप जो है ये भी जानवरों के लिए ही उनके ऊपर किया जाता है, इसको जो फाइजर से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा आंसर यहाँ पे देखिए बी वाला था, ठीक है, पता चले भाई किसी को यही डाउट रहा हो कि आंसर कौन सा था, गड़बड़ जाता ना। आपका यहाँ पे असर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन आपको दे रहा है सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओवन फूड,
रीजन है दीज बैक्टीरियाज कॉन्टेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कथन में कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। यस भाई, संश्लेषित कर सकते हैं, एकदम सही है। आगे कह रहा है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक पाया जाता है। देखिए जीवाणु जो होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी ट्री जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ट्री एंड प्लांट्स की बात करेंगे तो यानी आपका जो रीजन है वो क्या है, गलत है, और जो आपका असर्शन है वो आपका सही है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है राइट रेफरेंस टू द प्लांट बायोलॉजी, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके बारे में आपका यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला आपका है कि पादप जीव विज्ञान के संदर्भ में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से लेकर अन्य भागों तक पहुँचाता है। क्या है भाई, एकदम सही है, पहला पॉइंट तो एकदम सही हो जा रहा है। यानी जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स द वाइल फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, एकदम सही है, पहला वाला सही है। दूसरा का जाइलम संवहन दिशाहीन होता है, जबकि फ्लोएम संवहन द्विदिशी होता है। जाइलम कंडक्शन इज अनडायरेक्शनल वेयर एज फ्लोएम कंडक्शन इज बाइलेटरल, यानी इसका कहने का मतलब है कि जाइलम जो होता है वो आपका क्या होता है, एक दिशा में चलता है, लेकिन और ये जो फ्लोएम होता है वो दोनों डायरेक्शन यानी ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, यानी फ्लोएम जो है द्विदिशीय होता है, यानी दो डायरेक्शन में वो जा सकता है, यानी ये आपका सेकेंड भी सही है। अगला है जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जबकि फ्लोएम ऐसी कोई भी सहायता नहीं करता है। जाइलम प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट वेयर एज द फाइलम डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट, आपका ए भी सही है, यानी तीनों की तीनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा, ओनली आपका 1 to 3 ओनली, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको नेक्स्ट का जवाब करना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट फाउंड इन द प्लांट्स। तो प्लांट में कौन सा गुण नहीं, देखिए भाई उनमें वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है, श्वसन यानी ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, रिस्पायरेटरी, लेकिन क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, यानी उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट है पेंगुलिन टाइप्स ऑफ द फुटलेट्स मैमल्स इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ओनली उलूक टाइप ऑफ एपी इज फाउंड इन इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में पेंगुलिन प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलूक प्रकार का कप ही भारत में पाया जाता है। अब इसमें से सही कौन सा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए तो जो आपका यहाँ पे पेंगुलिन प्रकार के दंत रहित स्तनपायी है वो भी भारत में क्या है भाई, यहाँ पे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं भाई, यहाँ पे कहना है कि इन दोनों में जो है आपको विचार करना है, उसके बाद आपको बताना है। तो इस प्रकार के स्तनपायी आपके भारत में क्या है, नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो एकदम क्या है, सही हो रहा है, ऐसा है क्या, तो भारत में जो है पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हमारा तो गलत हो गया, यहाँ पे उसने कहा है कि नहीं पाए जाते हैं। अगर कह केवल उलूक प्रकार का कप ही भारत में पाया जाता है, एकदम सही है, ये भी तो सही कहा है, तो यानी सेकंड आपका केवल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बोले उलूक टाइप ऑफ, जैसे उलूक वाले में क्या है आपका, जैसे इसमें आपके आ जाएंगे जो चिंपैंजी हैं, गिब्बन हैं, गोरिल्ला, ये सब जो आपके आते हैं, ठीक है। तो जो पेंगुलिन टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी उष्णकटिबंधीय वन होंगे, यानी ट्रॉपिकल वाले की बात की जा रही है, तो उनके ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सभी जगह पाए जाते हैं। तो भारत में भी आपका वैसे ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो इस नहीं बोला, इस वजह से आपका क्या है, गलत हो रहा है, यानी भारत में भी क्या है, पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका केवल सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसको कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है, फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, हाउ इज नाइट्रोजन यूज्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स के द्वारा जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में लिया, कैसे लिया, एज अ नाइट्रेट,
यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब करना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। सभी का एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि सही होगा, ठीक है। द एज ऑफ द ट्री कैन बी फाउंड बाई, तो कैसे हम भाई यहाँ पे जो उसमें उसके धड़ पर जो वलयों की संख्या होती है उनकी गणना बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग्स ऑन द हिज टोर्स हो, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर दी कॉल्ड एम्फीबियंस बिकॉज दे, यानी ब्रायोफाइटस की बात की जा रही है, उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, उनकी जो खासियत होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उनकी जो खासियत होती है भाई क्या होती है, तो जल और थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी फाउंड इन द बोथ वाटर एंड लैंड। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है हार्न वाल्ट की बात की जाए, हार्न वाल्ट, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी secretion increase in the sweat glands and the fat glands, which element is secreted from the glands at this time। तो उस समय कौन कौन से निकलते हैं? तो आपका यहाँ पे स्वीट निकलेगा, यानी स्वीट ग्लैंड्स की बात की जाएगी, स्वीट और ऑयल, यहाँ पे स्वीट रहना चाहिए था, WET रहना चाहिए, ठीक है, यानी स्वेद और तेल यहाँ से निकलते हैं उस समय जब यौन अवस्था में हम रहते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? दहरा है द किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? द स्टेमेंस ऑफ द विच फैमिली ऑफ फ्लावर्स फोस टुगेदर विथ देयर एंडर्स एंड देयर पेटल्स। तो अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब परागकोश जो है क्या होते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं, मतलब एक साथ जो है कनेक्ट होते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? सिंजेनेसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंजेनेसियम, सिंजेनेसियम कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे, सिंजेनेसियम। तो इस सिंजेनेसियम को जो है हम क्या कहते हैं, तो ये जो है किससे संबंधित होता है या किस कुल का लक्षण होता है? तो यूफोरविएसी का लक्षण होता है, यानी इस कुल का लक्षण हो जाता है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका लक्षण देखने को मिलता है। जब क्या होता है कि यहाँ पे जब पराग कोष क्या होता है, परस्पर जो है जुड़ते हैं, यानी एक साथ हो कनेक्ट होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सिंजेनेसियम कहा जाएगा, नेसियम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये किस कुल के लक्षण है? तो यूफोरविएसी के कुल के लक्षण देखने को मिलते हैं। और जब जो है आपका क्या होता है, पुंकेसर पंखुड़ी से जुड़ते हैं, जब पुंकेसर क्या करेगा, पंखुड़ी से जुड़ेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? इपोलेटस कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? इपोलेटस कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज और देयर, साधारण अस्थायी ऊतकों के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं भाई? 3 प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे, कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो पहला जो आपका कौन सा हो जाएगा? पेरिनाइकाइम, पेरिन एक काइम हो गया, ए आपका एक हो गया। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा क्या होना? कोलेन काइम होता है, कोलेन काइम की बात करेंगे। अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा कौन सा होता है? तो इसके लय न काइम, तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्केल रन काइम की बात की जा रही है। तो ये 3 आपके टाइप यहाँ पे होते हैं, किसके? अस्थायी ऊतक जो होते हैं उनके। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न है डीएनए द्विगुणन की सही विधि है, द करेक्ट मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका सही जो मेथड है वो कौन सा है? तो अधिपरिमित होता है, सेमी कंजर्वेटिव्स होता है, ध्यान रखेंगे, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट।
ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन? तो यहाँ पे इनके बीच में जो पाए जाते हैं आपके हाइड्रोजन बंध वो कितने पाए जाते हैं? तो 3 ही पाए जाते हैं। ध्यान रखें कितने? 3 पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है मैंगीफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, पैंथेरा लियो सेब में इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो किस को प्रदर्शित करते हैं? कह रहा है इन मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड दी पैंथेरा लियो लायन, इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? द्विनाम पद्धति को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी जो ये साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका किसका? आम का है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका? आलू का है। पैंथेरा लियो किसका है? सेर का है। तो किसका साइंटिफिक नेम सबका, यानी द्विनाम पद्धति की बात की जा रही है। बाई नेम की जो बात है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो द्विनाम पद्धति की बात की जा रही है। इसमें जो आपका पहला वाला है ए मैंगीफेरा, मैंगीफेरा किसको इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे जो है उस जाति को इंडिकेट करता है। इंडिका की बात करेंगे तो प्रजाति जो होती है उसको इंडिकेट करता है। जैसे इसमें आपका सोलेनम और यहाँ पे तो ये आपका जाति को इंडिकेट करेगा, ये आपका प्रजाति को इंडिकेट करेगा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ एवोल्यूशन इन लिविंग बींग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन? कह रहा जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो भाई कौन सा सही अनुक्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा? सार्क है, कक्षप है और ऊदबिलाव, यानी सार्क, टर्टल एंड बीवर की बात की जा रही है। ओके, अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विलुप्त जानवरों की बात करें व्हाट इज द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल कॉल्ड? देखिए अनर्थोलॉजी की बात करेंगे तो पक्षियों के अध्ययन को हो जाता है। यहाँ पे हर्पेटोलॉजी की आपका यहाँ पे सरीसृप जो होते हैं उनकी बात की जाएगी। तो प्लेंटोलॉजी जो होता है क्या होता है? जो यहाँ पे विलुप्त जानवर है उनकी बात करते हैं प्लेंटोलॉजी में। ध्यान रखेंगे प्लेंटोलॉजी में हम जो विलुप्त जानवर है उनकी बात करते हैं। अगला प्रश्न जवाब करेंगे फटाफट। इसमें भी स्टडी वाला ही शायद है। हाँ ये स्टडी है। व्हाट डू यू स्टडी इन दी एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? भाई कीटों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो सभी को पता है। इंसेक्ट्स का यहाँ पे स्टडी ऑफ इंसेक्ट की बात की जा रही है, यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड इन द मोस्ट ऑब्डेंस इन नेचर? कह रहा है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो कौन सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला भाई पदार्थ है? तो सेलुलोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेलुलोज। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपके लास्ट प्रश्न 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए हैं। तो 25 ही लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप लोग को फटाफट करना है कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी कैविटी इज एब्सेंट? तो किस में होती है भाई? एसिलामेट की बात की जा रही है। किसके? एसिलामेट की बात की जा रही है। तो इसमें जो क्या होते हैं यहाँ पे अनुपस्थित होती है क्या? देह गुहा की बात की जा रही है, शरीर गुहा की बात की जा रही है, एसिलामेट की बात की जा रही है, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो लगा अच्छा तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। और पीडीएफ के लिए जुड़िए टेलीग्राम पे ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ दिया जाए। ठीक है, फाइनल एग्जाम विद आशीष सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।